मॉर्निंग। मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है, इन्फेक्शन है तो थोड़ा दिक्कत है। मैं बोलूँ उसको आपको सुनना पड़ेगा था जैसी भी आवाज़ है उसमें। तो मेरा नाम टीनू राठौड़ है और मैं जयपुर से हूँ और मैं अभी ईडी लेवल पे हूँ। मोदी केयर करते हुए मुझे 2 साल हो गए, लेकिन इतने दिन मैं मोदी केयर को पार्ट टाइम में कर रही थी क्योंकि मैं साथ साथ में मेरा एक बुटीक भी चला रही थी पोशाकों का, और साथ में मैं और भी काम कर रही थी। अब मैंने इसी मंथ से मतलब पिछले मंथ ही मैंने मेरे बुटीक को बंद कर दिया और पूरा कपड़ा मैंने निकाल दिया सेल लगा के। उसके बाद मैंने एक सेकंड काम और करती थी, वो भी मैंने बंद कर दिया और मैं फुल टाइम इस मंथ से मोदी केयर में आ चुकी हूँ। और मैं अपनी पूरी टीम और मेरे बहुत अच्छे अपलाइन नित्या वैसा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ सब इनकी वजह से हूँ। मेरी इस प्यारी सी टीम और इनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती थी और मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मैं ये बता दूं, क्योंकि अकेला इंसान कभी भी मंजिलें नहीं पा सकता। अगर टीम है तो वो सब कुछ कर सकता है। तो मेरी बहुत अच्छी टीम है, जयपुर में भी है और यहाँ भी है, उदयपुर में भी है, कोटा में भी है। बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ हमेशा तैयार हूँ। आधी रात को भी आप लोग याद करोगे तो मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो आपको बहुत धन्यवाद और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी माता रानी का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। क्योंकि मैं जब मोदी केयर में आई थी मैं नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी नहीं जानती थी। मैं मेरा घर से बुटीक चला रही थी और मैं कभी बाहर नहीं निकलती थी। बाहर का सारा काम मेरे पतिदेव जी ही संभालते थे, वो गाइड है तो उधर ही कारीगरों का काम है, डायर का काम है, सारा वही संभालते थे। मैं कभी भी बाहर नहीं निकली थी, मैं जेंट्सों से कभी बात नहीं करती थी, बहुत झिझक थी। भाई साहब जो फरमा रहे हैं सही है। मैं पहली बार जब बाहर निकली थी मुझे माइक दिया गया था तो मेरा हाथ यूं यूं कांप रहे थे माइक पकड़ते हुए भी, और मैंने भाई साहब को मना कर दिया था कि मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत जल्दी डायरेक्टर लेवल ले लिया था। यानी कि मैंने सेकंड मंथ में ही डायरेक्टर लेवल ले लिया था और मुझे बुलाया गया था स्टेज पे। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगी, नीचे खड़ी ही बोल दूंगी। तो हमारे टॉप मोस्ट जो लीडर है निशा मैम ने कहा नहीं वहाँ जाना पड़ेगा। अब उनका कहना टाल नहीं सकती थी। मैं वहाँ गई तो मेरे पाँव कांप रहे थे, ठीक है, और आज मैं इतना अच्छे से बोल पा रही हूँ। तो ये सब कमाल इस प्लेटफॉर्म का है। इसने मुझे बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस भी दिया है, प्लस मुझे बहुत अच्छी इनकम भी मिल रही है और मेरे घर में कोई बीमारी नहीं है। सबसे मेन बात है, मैं देखो आप कहती हूँ पैसा आदमी कहीं से भी कमा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद मेरे घर की सारी बीमारी खत्म हुई। क्यों हुई? क्योंकि मेरे घर में कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं आया। केमिकल वाले प्रोडक्ट से तो होगा ही होगा। तो मेरे अस्थमा की प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई। मेरे हस्बैंड के बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो मैं बता नहीं सकती, वो बड़ी प्रॉब्लम इन सप्लीमेंट से खत्म हुई। इसके अलावा मैं बताऊं कि मेरे जो एक फ्रेंड है नीतू वैसा, उनके बेटे के ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने कम से कम 25-30 लाख रुपए उस बेटे पे लगाए थे। मकान बेच दिया उन्होंने, प्रॉपर्टी बेच के उन्होंने जो पैसा लगाया था, उसके बाद में उनके बेटे की ग्रोथ नहीं हो रही थी। उन्होंने बॉम्बे में इलाज करवाया था, उनके बेटे की ग्रोथ नहीं हो रही थी और खूब दवाइयाँ चल रही थी। तो वो कोरोना टाइम में मेरे पास आए थे। मैंने उनको मोदी केयर सजेस्ट किया और उनको मैंने बोला, उन्होंने मुझे बताया कि है ना मैं ये जो है वैसा मेरा बेटा है टीना वैसा, तो ये मेरा बेटा ग्रोथ नहीं कर रहा, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, इन दवाइयों की वजह से मोटापा आ रहा है और पाँव जो है वो टेढ़े पड़ने लग गए इसके दोनों पाँव, और ये बिल्कुल मतलब क्लास में भी ये पीछे रहता है क्योंकि ये ज़्यादा बोल भी नहीं पाता है। तो मैंने कहा वैसा ये है हमारा एक स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जो गाय के पहले दूध से किससे जो बनता है, और ये बहुत अच्छा वैसा मैंने मेरे बेटे को दिया है और उसकी हाइट बढ़ी है। तो ये मैंने मेरे बेटे को दिया था तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये काम करेगा। उन्होंने कहा वैसा मैंने 30 लाख रुपए लगाए हैं बेटे पे, तो मैं पहले डॉक्टर से पूछूंगी उसके बाद ही मैं दूंगी। मैंने कहा बिल्कुल आप पूछिए। तो कोरोना टाइम था तो वहाँ बॉम्बे जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने फ़ोन से अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने उनकी 6,000 की दवाइयाँ बंद कर दी। महीने की जो 6,000 की एक टेबलेट थी ना वो बंद करके, और उनको ये वाला बोला कि आप दे सकते हो, और ये दिया। आप मानोगे नहीं, मैं उसकी आपको पहले की और बाद की फोटो ला के दिखाऊंगी अगली बार आऊँगी जब। उसमें इतना चेंज आया बेटे में, पढ़ाई में भी हो गया, बाहर खेलने भी जाने लग गया, उसकी हाइट भी बढ़ी और वो पतला भी हुआ और मतलब बहुत अच्छा काम किया। वो बोले
कि मैं तो आपकी ज़िंदगी भर आपका ऐसा नहीं भूलूंगी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे मोदी केयर छोड़ना नहीं है, और वो दिन है और आज का दिन है। मैं बहुत शिद्दत से मोदी केयर को जी रही हूँ, कर नहीं रही हूँ, जी रही हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा है। तो थैंक यू रीता मैम, थैंक यू रीता मैम, एंड थैंक यू मेरी प्यारी टीम को बहुत 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 धन्यवाद। और मेरे हस्बैंड भी पूरे दिल से इसको कर रहे हैं। और मेरी जो पहला जो सपना था वो था विदेश यात्रा, और सपना मेरा था विदेश यात्रा। वो मेरे पतिदेव जी ने मेरे को अभी तक उदयपुर में नहीं घुमाया, और मैं उनको थाईलैंड घुमा के लेके आई हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मेरा सपना पूरा हो चुका है मोदी केयर से। ठीक है, मैंने देखा था जो। अब मेरा सेकंड सपना है कार का, वो भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और सारे सपने पूरे होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लगातार काम करना है और लगातार इसमें बने रहना है। अगर बीच में छोड़ देंगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कई आए कई गए। वो ऐसा बोलते हैं हमने किया था मोदी केयर, किया था नहीं, हम कर रहे हैं मोदी केयर, तो ही होगा। तो थैंक यू आप सभी का कि आपने